ओम शांति। इन 7 दिनों में आप सभी ने राजयोग मेडिटेशन का 7 डे पूरा किया। आप जिन जिन लोगों ने भी इन सभी बातों को ध्यान से सुना, सभी को क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमें मेडिटेशन करना है, कैसे अपने मन को एकाग्र करना है, किन किन बातों में हमें अपने ऊपर ध्यान देना है। तो आज 8वां दिन है। आज हम जिस विशेष विषय को जानेंगे वो है मुरली, जो कि हमें रेगुलर सुननी है, जिसको सुनने से ही इन 7 दिनों में जिन जिन बातों को आपने सुना वो सारी बातें हमारे अंदर आती जाएगी। तो मुरली क्या है, उसे कैसे सुनना है, मुरली कितने प्रकार के होते हैं, वो परमात्मा कैसे वो बातें हमारे सामने रखते हैं, उसे कैसे समझना है, ये सारी बातें डिटेल्स में बताई जाएगी अभी। तो कैसे मुरली सुनना है और मुरली में बाबा क्या क्या पॉइंट बोलते हैं। तो हर डेट का मुरली आता है, तो वो मुरली आज हम सुनेंगे जो आज की डेट का। आज का डेट है 9/8/21 का। इसका मुरली सुनेंगे, परंतु पहले मैं आपको मुरली क्या है, इसका नाम मुरली क्यों रखा, इसके बारे में आपको बताना चाहूंगी। देखिए, हमने भक्ति मार्ग में सुना होगा श्री कृष्ण के बारे में कि जब श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे, जिसको मुरली कहा जाता है, वो मुरलीधर कहते हैं श्री कृष्ण जी को। और वो जब बांसुरी बजाते थे, कहा जाता है उनकी बांसुरी की धुन सुनकर जो गोपियां होते थे वो दौड़ दौड़ के आते थे और अपना सुध बुध खोकर, हो सकता है कोई काम कर रहे हो, परंतु अचानक जब वो मुरली की धुन सुनाई देती थी तो वो दौड़ दौड़ के श्री कृष्ण के पास आ जाते थे और जैसे एकदम सुध बुध खो के उस मुरली की धुन में खो जाते थे। ये बातें हमने सुना, इन सब बातों को हमने बहुत बार सुना होगा। परंतु अब प्रश्न उठ रहा है, जो मुरली की बात कही गई है या कोई बांसुरी की बात कही गई है, क्या वो एक्चुअल रियल बांसुरी था? वो कौन सी मुरली थी? वो मुरली कोई बांस की मुरली नहीं थी जो श्री कृष्ण ने बजाए हो और गोपिया दौड़ दौड़ के आए हो। वो और कोई बांस का बांसुरी नहीं था, वो तो ये ज्ञान मुरली था, ये ज्ञान बांसुरी है जो कि स्वयं परमात्मा हर रोज बजाते हैं। हर रोज ये मुरली बजाते हैं और हम जो गोपिया जिन्होंने स्वयं परमात्मा को जाना, परमात्मा को भी पहचाना और परमात्मा की वो वाणी माना वो ज्ञान बांसुरी सुनने के लिए, जैसे हमारा मन एकदम खोया हुआ रहता है, डूबा हुआ रहता है। जैसे यहाँ पर रेगुलर जब मुरली होती है तो यहाँ पर भी बहुत सारी माताएं भाई बहनें दूर दूर से आकर मुरली सुनते हैं। जो रेगुलर मुरली सुनते हैं वो एक दिन भी अगर मुरली में सो जाए, उनको ऐसा लगता है जैसे पता नहीं सारा दिन मेरा कुछ मिस हो गया। माना क्या कि मुरली वो आकर्षण करता है क्योंकि वो परमात्मा वाणी है, जिसको अगर समझ लिया जाए, उसको अगर फील किया जाए तो सच में जैसे उस मुरली की धुन में, मुरली की एक एक शब्द में आप खो जाएंगे और आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। और वो कौन बोल रहा है? स्वयं परमात्मा बोल रहे हैं, जिनको आज तक हमने पुकारा वो बोल रहे हैं। ये बातें आपको समझ में आ जाएगी और एक एक बात जैसे आपके अंदर समाती जाएगी। तो इसीलिए इसका नाम मुरली दिया गया है, जो कि परमात्मा वाणी है, उसे ही मुरली कहा जाता है। तो मुरली 2 प्रकार के होते हैं, एक है अव्यक्त मुरली, दूसरा है व्यक्त मुरली। अब जानेंगे कि व्यक्त मुरली और अव्यक्त मुरली में अंतर क्या है। जैसे देखिए, हमने आपको कहा था इन 7 डेज कोर्स में एक दिन जिनके तन के माध्यम से स्वयं परमात्मा ने हमें ये दिव्य ज्ञान दिया, जो कि ब्रह्मा बाबा है, जिनका लौकिक में नाम था दादा लेखराज।
तो उनके शरीर में स्वयं परमात्मा आकर हमें ये दिव्य ज्ञान दिया है। तो वो तो हमारे जैसे ही साधारण मनुष्य थे, तो उनके जीवित रहने तक उनके मुख से, उनके शरीर में प्रवेश करके उनके मुख से जितने भी मुरलियां चली, उसको कहा जाता है व्यक्त मुरली। माना वो रहने तक, जीवित रहने तक जो भी मुरली चलाई गई है वो व्यक्त रहने तक, तो उसको कहा जाता है व्यक्त मुरली। और जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, 1969 में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, तो शरीर छोड़ने के बाद, क्योंकि ये परमात्मा का कार्य है, ये तो ब्रह्मा बाबा के माध्यम से उन्होंने हमें बताया, परंतु परमात्मा का कार्य किसी के जाने से बंद नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा बाबा के जाने के बाद फिर दादी गुलजार जी, जो कि हमारी संस्था की एक, जब ब्रह्मा बाबा थे उस टाइम वो छोटे बचपन में ही बाबा के ज्ञान में आए थे, वही दादी जी के तन में स्वयं परमात्मा आए और उनके मुख द्वारा हमें वो परमात्मा ज्ञान की मुरली सुनाया। तो इसी प्रकार परमात्मा ने दादी गुलजार के माध्यम से ही जो ज्ञान मुरली हमें सुनाते गए, वही अव्यक्त मुरली। माना ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद दादी गुलजार जी के मुख से परमात्मा ने जो भी मुरलियां चलाई, उसको अव्यक्त मुरली कहा जाता है। तो ऐसे व्यक्त मुरली तो हर डे का आता है, हर रोज व्यक्त मुरली ही चलती है। बस संडे का दिन होता है, उस दिन अव्यक्त मुरली पाठ किया जाता है, जिसमें बाबा हर बातों को बताते हैं, हमें कैसे चलना है, हमारा बोल कैसा होना चाहिए, हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, जैसे पढ़ाई होती है, कोई इंजीनियरिंग पढ़ाई पढ़ते हैं, कोई डॉक्टरी पढ़ाई पढ़ते हैं, तो वो पढ़ाई में क्या होता है, जैसे डॉक्टरी पढ़ाई कोई पढ़ रहा है, तो डॉक्टर बनने के बाद क्या क्या उनके वो कैसे पेशेंट आएंगे, वो पेशेंट को कैसा दवाई देना है, कैसा वो करना है, वो ही बातों का डिटेल्स पढ़ाई में आता है। तो उसी प्रकार हमारा भी पढ़ाई का लक्ष्य क्या है, आपको पहले ही मैंने बताया था कि हमारे पढ़ाई का लक्ष्य है, हमें मनुष्य से देवी देवता बनना है। तो वो देवी देवता बनने के लिए हमारे जीवन में कौन सी बातों को धारण करना है, कौन सी बातों को अपनाना है, वो बातें ही परमात्मा रोज मुरली में बताते हैं। तो व्यक्त मुरली में भी बताते हैं, तो अव्यक्त मुरली में भी बताते हैं। अगर हम हर रोज इन बातों को ध्यान पूर्वक सुने और अच्छे से उसका मनन करें, सुने मात्र नहीं, जैसे आपको पहले भी कहा था, एक होता है भक्ति मार्ग, एक होता है ज्ञान मार्ग। भक्ति मार्ग से हम अभी ज्ञान मार्ग की तरफ आ गए। ज्ञान हमें रोशनी दिलाता है, हमें रोशनी की ओर ले जाता है। तो अभी आप तक, इतने दिन तक वो भक्ति ही करते आए हैं, जो भक्ति का फल आज आपको ज्ञान मिला, स्वयं परमात्मा का ज्ञान मिला, जिससे आप अपने आप को जाना, स्वयं परमात्मा को जाना। तो सिर्फ इन बातों को सुनने मात्र नहीं, वो भक्ति मार्ग जैसा कि सुन लिया बस खत्म, घर आए फिर वही का वही हो गया, नहीं, कोई परिस्थिति आया फिर से वही का वही हो गया, नहीं। क्या करना है, ज्ञान को सुनने के साथ साथ उसको जीवन में धारण करना है। जिस दिन हमने सुना, उस दिन उस बात को गांठ बांध लेना है कि आज हमने सुना तो हमें आज ही करना है, क्योंकि अगर अभी नहीं करेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह से हमें इस दिव्य ज्ञान को बहुत प्रेम से, बहुत स्नेह से सुनना है, दिल से सुनना है और एक एक बातों को अपने अंदर समाते जाना है। तो आज मैं आपके सामने आज की ही डेट का मुरली मैं पाठ करके सुनाऊंगी और आप देखिएगा आपको कितना अच्छा लगता है, एक एक बात का बाबा कितना अच्छे से वर्णन करता है। और एक बात मैं आपको बताऊं कि मुरली ऐसी चीज है, जैसे सारे दिन में आपके सामने कोई परिस्थिति आ गई हो, अब
उस परिस्थिति में आपको कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे आगे बढ़ना है, इस बात को आप समझ नहीं पा रहे। शायद आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे। तो जब सवाल उठ रहे हैं तो आपको लगता होगा मैं किससे बताऊं, किससे शेयर करूं, इस समय कैसा कदम उठाना चाहिए। आपके मन में कई सारे सवाल हैं। शायद से आपके मन की सवालों का उत्तर कोई दे भी नहीं सकता। परंतु जब भी आप मुरली सुनने बैठेंगे, आप खुद महसूस करेंगे जैसे आपके मन के सवाल स्वयं परमात्मा उस मुरली में दे देता है, और आप तुरंत, आपको टच होगा, अरे इस बात को ही तो मैं आज सारे दिन में सुन रही थी, इस बात का ही तो परिस्थिति मेरे सामने आ रहा था, सचमुच बाबा ने मुझे आंसर दे दिया। इसका मतलब अगर मन ही मन उस परमात्मा के साथ हर बात शेयर करते हैं तो वो मुरली के माध्यम से हमें आंसर देते हैं, क्योंकि मेरी हर दिल की बात वो कैच करता है, क्योंकि वो परमात्मा है, वो मेरा पिता है। क्योंकि हमने आज जब से परमात्मा का ज्ञान मिला, तब से हमें परमात्मा के साथ हर संबंध निभाना है, तभी तो उनके साथ कनेक्ट हो पाएंगे ना। क्योंकि अगर संबंध अच्छा नहीं होगा तो फिर उनके साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए कोई भी संबंध आप ले लो, माँ का ले लो, पिता का ले लो, बंधु का ले लो, सखा का ले लो, कोई भी संबंध ले लो और लेकर उनके साथ कनेक्ट हो जाओ, तो देखिए आपको कितना अच्छा महसूस होता है ना। तो देखिएगा, तब आपकी दिल की एक एक बात जैसे वो सुनता जा रहा है और आपके मन के हर प्रश्नों का आंसर वो मुरली के माध्यम से दे रहा है। और तब ऐसा लगेगा, अरे मैं, मेरे साथ जैसे बाबा बात कर रहे हैं, मेरी हर बातों का आंसर दे रहे हैं। तब आपको कोई दूसरे साथी नहीं चाहिए होगी। ऐसा नहीं लगेगा कि अरे मैं अपने मन का बोझ किसके साथ शेयर करूं। नहीं, तब ऐसा लगेगा कि मैं अकेला नहीं, मेरे साथ स्वयं परमात्मा है। तब देखिएगा वो जैसे आपकी हर बर्डन को वो अपने सिर पर ले लेगा, जैसे आपकी हर बोझ को वो अपने ऊपर ले लेगा और आपको हल्का कर देगा। आपको महसूस भी नहीं होगा कि इतनी सारी बात आप फेस करने के बाद भी आपको थोड़ा सा भी थकान फील नहीं होगा। तो मुरली ऐसी चीज है, क्योंकि वो परमात्मा ज्ञान है। परमात्मा ने हमें अपने सारे बोझ हल्का करने के लिए तो ये ज्ञान दे रहे हैं। तो आप हर रोज सुन के देखिए और उसका मनन करके देखिए, और मनन मात्र ही नहीं, उसको अपने जीवन में ला करके देखिए। तो चलिए आज की डेट का हम मुरली सुनते हैं। आज की डेट का मुरली 9/8/21 की मुरली। तो मुरली कैसा होता है, स्टार्टिंग में बाबा, जैसे एक टाइटल होता है मुरली का, जिस टॉपिक में पूरी मुरली चलने वाली होती है, उसमें बाबा हमें मीठे बच्चे कहकर संबोधित करते हैं। क्योंकि देखिए, हम भले कैसे भी संस्कार के हैं, परंतु स्वयं परमात्मा हमारा पिता है। देखिए बच्चा कितना भी बुरा हो, परंतु माँ बाप हमेशा अपने बच्चे को बहुत प्यार की दृष्टि से देखता है, बहुत स्नेह की दृष्टि से देखता है। तो वो तो परमात्मा है ना। तो वो भी, हम भले कितने भी खराब स्वभाव हो हमारा, पर भी परमात्मा हमें बहुत अच्छी दृष्टि से देखता है। इसलिए वो हर रोज मुरली के स्टार्टिंग में ही वो हमें मीठे बच्चे कहकर संबोधित करते हैं। तो क्या कहते हैं देखिए, आज की मुरली में परमात्मा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। एक है बाप, दूसरा है दादा। से बाप है शिव बाबा और दादा है ब्रह्मा बाबा, जिसके अंदर परमात्मा ने प्रवेश किया। क्योंकि आज शिव बाबा की हर बात ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा ही हमें मालूम पड़ा। तो अब माना ब्रह्मा बाबा का भी तो कोई महत्व है ना, क्योंकि वो अगर न होते तो किसके तन द्वारा, किसके आधार से वो हमें इन सभी बातों को बताते हैं, क्योंकि वो तो निराकार है। तो उनको कोई तो माध्यम चाहिए ना, तो वो माध्यम ही ब्रह्मा बाबा है। तो ब्रह्मा बाबा को दादा कहा गया और शिव बाबा को बाबा कहा गया। तो बाबा ने कहा कि बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। ये वंडरफुल एक कहानी चल रहा है। बाप जब दादा में प्रवेश करे, तब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्षे के अधिकारी बनो।
बाबा क्या कह रहे हैं, जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के अंदर प्रवेश करते हैं तभी हम ब्रह्मा कुमार कुमारी बरसे के अधिकारी बनते हैं। क्योंकि देखिए ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा ही बाबा ने हमें ये दिव्य ज्ञान दिया, और ब्रह्मा बाबा का लौकिक नाम जो दादा लेखराज था, उस दादा लेखराज का नाम परिवर्तित करके स्वयं शिव बाबा ने उनका नाम दिया ब्रह्मा, क्योंकि उनको ही सृष्टि का पूरा दायित्व बाबा ने सौंपा। क्योंकि पूरे विश्ववासी को ये सतयुग जो आ रहा है, अभी नया युग जो आ रहा है, उसको उसका मैसेज देने का पूरा दायित्व शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को सौंपा था। तो वो नई दुनिया की सृष्टि का कार्य किसके ऊपर सौंपा, ब्रह्मा के ऊपर सौंपा। इसलिए उनका नाम दादा लेखराज बदलकर प्रजापिता ब्रह्मा दिया। तो ब्रह्मा बाबा ही हम बच्चों को हर बात को बताया, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के माध्यम से ही बताया। तो ब्रह्मा बाबा को हमने पहले पहचाना, उसके बाद तो शिव बाबा को पहचाना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा को पहचाना माना हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी है। तो पहले तो ब्रह्मा बाबा के बने, उसके बाद शिव बाबा के बने। इसलिए कहते हैं तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। और जब हम बाबा को पहचाने और शिव बाबा जब ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया, तभी हम सत्युग के वर्षे का अधिकारी बन सके। तो बाबा ने ये कहा कि मीठे बच्चे, बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। बाप जब दादा में प्रवेश करे तब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्षे के अधिकारी बनो। फिर प्रश्न बताते हैं, पूछते हैं, हर रोज बाबा मुरली में एक प्रश्न पूछते हैं और उसका आंसर बाबा खुद ही देते हैं। तो देखिए आज का बाबा ने कितना सुंदर प्रश्न पूछा। प्रश्न में कहा कि निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है। अब मैंने क्या कहा कि निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है। कि हमें पता है कि ये नाटकशाला है, ये सृष्टि नाटकशाला है। तो इस नाटकशाला में हर कोई हम ड्रामा प्ले कर रहे हैं। तो इस ड्रामा में जो होना है वो तो निश्चित होगा ही। तो बाबा ने ये कहा कि आपको पता है ड्रामा में जो होना है वो तो होगा ही, परंतु उसके बाद भी हमें कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना चाहिए। पहले हमें पता है ड्रामा में जो होगा वो तो होगा ही, परंतु लक्ष्य तो रखना पड़ेगा ना। जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं तो हमें पता है क्लास में जो रिजल्ट आउट होगा वो तो होने ही वाला है, रिजल्ट आउट तो होने ही वाला है, परंतु हमें क्या लक्ष्य रखना है कि हमें तो फर्स्ट नंबर में आना है ना। लक्ष्य नहीं रखेंगे तो फर्स्ट नंबर में तो नहीं आएंगे ना। तो उसी प्रकार भले ड्रामा में जो होगा वो तो होगा ही, परंतु हमें क्या करना है, हमें अपना कौन सा लक्ष्य रखना है, बाबा ने पूछा। फिर उत्तर में बाबा ने कहा पुरुषार्थ कर गैलप करने का, अर्थात विनाश के पहले बाप की याद में रहे कर्मातीत बनने का लक्ष्य अवश्य रखना है। क्या कहा बाबा ने कि पुरुषार्थ कर गैलप करने का, जैसे हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ माना क्या कि मैं कोई भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो मेहनत करते हैं, जो हम करने के लिए बार बार उसका प्रैक्टिस करते हैं, ये प्रैक्टिस या कोशिश जो है यही पुरुषार्थ है। तो बाबा ने कहा कौन सा पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ में गैलप करना है, माना उन्नति करना है, पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना है। जितना हम मेहनत करते जाएंगे उतना हम अपने लक्ष्य तक पहुंचते जाएंगे। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ का गैलप करना है और पहले बाप की याद में रहे कर्मातीत बनने का लक्ष्य रखना। कौन सा लक्ष्य रखना है, कर्मातीत बनने का, माना कर्म में रहते हुए भी कर्म से अतीत की स्थिति, माना हम कर्म भले कर रहे हैं परंतु कर्म के प्रभाव में हम प्रभावित नहीं हो रहे हैं। भले ही सृष्टि नाटक ड्रामा में है, पर ड्रामा में होते हुए भी जैसे ड्रामा की हर एक पार्ट से मैं उपराम हूँ,
जैसे ड्रामा की कोई भी सीन के प्रभाव में मैं प्रभावित नहीं हो रही हूँ। आज तो वो स्थिति नहीं है ना, पर आगे जाकर ऐसा स्थिति मुझे बनाना है। भले मैं कार्य बहुत अच्छे से कर रही हूँ, तो भले मेरी कितनी भी महिमा हो रही हो, मैं हर काम बहुत एक्यूरेटली कर रही हूँ, कोई महिमा भी कर रहे हैं, परंतु वो महिमा का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं हो रहा है। बस मुझे करना है और वो कराने वाला मुझसे करा रहा है। मैं बस चल रही हूँ, मैं बस कर रही हूँ। बस यही बात अपने मन में है और कार्य का कोई भी प्रभाव मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ऐसी स्थिति अपने आप में तैयार करना, ये लक्ष्य बाबा ने कहा रखना है। कर्मातीत अर्थात आयरन एजेंट से गोल्डन एजेंट बनना। बाबा ने कहा कि कर्मातीत माना क्या है, जैसे हम आज आयरन एजेंट बन गए हैं, क्योंकि सत्युग में हम क्या थे, गोल्डन एजेंट थे, क्योंकि वो स्वर्णिम दुनिया थी और हम आत्माएं संपूर्ण चार्ज थे, तो सर्व शक्तियां हमारे अंदर थी, 16 कला संपन्न थे, तो इसीलिए हम गोल्डन एजेंट थे। और आज हम जन्म लेते 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 कलयुग के अंत तक हम क्या बन गए हैं, आयरन आयरन एजेंट बन गए हैं। माना क्या, आयरन में क्या होते हैं, वो आलाई पड़ जाती है, और आलाई पड़ जाने से क्या होता है, वो बहुत पुराना दिखता है, वो बहुत ही वो हो जाता है। तो उसी प्रकार आज हमारे ऊपर भी, हमारी आत्मा में, आत्मा के ऊपर भी बहुत सारी आलाई पड़ गई है। आलाई जैसे किस चीज की, जैसे पांचों विकारों की, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, इन सभी की आलाएं हमारे ऊपर पड़ गई है, जिसके कारण क्या हो गया है, हम आज बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम एकदम पतित बन गए हैं, हमारे सोच बिगड़ गया है ना। तो बाबा ने इसलिए कहा अभी क्या बनना है, गोल्डन एजेंट बनना है। फिर से वो सारी जो गुण है मेरे अंदर, 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न, वो सारी बातें हमारे अंदर आती जाए, जब तो आती जाए तो क्या होगा, फिर से हम गोल्डन एजेंट बन जाएंगे। गोल्डन एजेंट माना क्या, वो सत्युग के, सत्युग में हम जैसा जैसे थे वो देवी देवताएं बन जाए। पुरुषार्थ का यही थोड़ा सा समय है, इसलिए विनाश के पहले अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। बाबा ने कहा अभी पुरुषार्थ का यही थोड़ा सा समय है, क्योंकि देखिए हमें सत्युग में जाने के लिए, तैयार होने के लिए बस छोटा सा युग जो संगम युग है, माना कली का तो अंत ही आ गया और सत्युग का शुरुआत का समय है, तो ये बीच का जो समय है बहुत थोड़ा समय होता है, जिसको भोर व प्रभात कहते, प्रभात का समय। जैसे देखिए दिन भी बहुत लंबा होता है, तो रात भी बहुत लंबा होता है, परंतु शॉर्ट टाइम कौन सा होता है, वो प्रभात का समय, और वो ही समय अभी चल रहा है जो कि सृष्टि का वो प्रभात का समय है। तो इस सृष्टि चक्र का ये प्रभात का समय चल रहा है, तो ये समय बहुत थोड़ा सा समय है। तो इस समय ही हमें पुरुषार्थ करके अपने आप को आयरन एजेंट से गोल्डन एजेंट बनाना है। तो इसलिए बाबा कहते उसके बाद तो पूरा चेंज हो जाएगा दुनिया, उसके बाद तो आप पुरुषार्थ करने का आपको टाइम ही नहीं है, इसलिए इतने थोड़े से समय में अपने आप को तैयार कर लेना है और अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। अचल अडोल माना क्या, कोई भी परिस्थिति आ जाए, कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए, परंतु हर परिस्थिति में हमारा मन सशक्त रहे, हर परिस्थिति में हम अचल अडोल, हमारी स्थिति डगमग न हो जाए, हमें कितनी भी परीक्षाएं हमारे सामने आ जाए, परंतु एक बाबा दूसरा न कोई, मैं एक्टर हूँ, मैं अपना पार्ट प्ले कर रही हूँ, भले कितनी भी कठिन पार्ट है मेरा, पर मुझे हर पार्ट को हंस हंस कर फेस करना है, बहुत इजीली फेस करना है, हर पार्ट को बहुत अच्छे से प्ले करना है। तो ऐसा लक्ष्य रखकर जब हम चलेंगे तब हम अचोल और अडोल स्थिति बना सकते हैं, है ना। तो इसी तरह से बाबा हर रोज एक टाइटल देते हैं स्टार्टिंग में, मीठे बच्चे संबोधित करके हम पूरा मुरली का जो एक टाइटल है, जिसके जिसके ऊपर जिस टॉपिक में ये पूरी मुरली चलती है, तो उसका टॉपिक के अनुसार वो
मीठे बच्चे स्टार्टिंग करते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन का आंसर बाबा खुद देते हैं। उसके बाद पूरी मुरली डिटेल करते हैं बाबा, जैसे ये मुरली 4 पेज की मुरली होती है और वो 4 पेज की मुरली में जैसे बाबा कुछ नई नई हर रोज कुछ नया नया पॉइंट बोलते हैं कि कैसे चलना। जैसे मैं एक पॉइंट आपको बताती हूँ, जैसे बाबा ने कहा, बाप कहते हैं तुम जितना नजदीक आते जाएंगे तो यह सब समझ आता जाएगा। आज हम यहाँ हैं, कल विनाश होगा, फिर सतयुग में थोड़े से देवी देवता होंगे, बाद में वृद्धि को पाते जाएंगे, है ना। बाबा ने क्या कहा कि अभी हम जितना दिन आगे आता जाएगा, माना अभी संगम युग का एकदम अंतिम समय आ ही चुका है, संगम युग भी खत्म होने वाला है, अभी सतयुग आने ही वाला है। और जितना समय और नजदीक आता जाएगा तो क्या होगा, हमें और भी अच्छे से समझ में आता जाएगा, हर ज्ञान अच्छे से समझ में आता जाएगा, क्योंकि बाबा ने जो बातें बताई है वो हमने समझ तो लिया है, परंतु फिर भी लगता है अरे बाबा तो कब से बोल रहे विनाश होगा, परंतु अभी तक नहीं हो रहा है, अभी भी सृष्टि परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ठीक है, हम आगे कर लेंगे, अपने को आपको तैयार कर लेंगे। तो हम कभी कभी ढीला पड़ जाते हैं, परंतु बाबा ने कहा ढीला पड़ने से नहीं होगा, अभी तो थोड़ा सा समय है, आगे जितना नजदीक आते जाएंगे हर बात और गहराई से समझ में आती जाएगी, क्योंकि आप चारों तरफ का हाल देख पा रहे हैं क्या चल रहा है। तो बाबा कहते आज हम यहाँ हैं, फिर कल विनाश हो जाएगा, फिर सतयुग में थोड़े देवी देवताएं होंगे, क्योंकि सतयुग का जो जनरेशन होगा, सतयुग का जो पॉपुलेशन होगा वो इतना ज्यादा तो नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टिंग जब होता है वो तो थोड़े लोगों से शुरू होता है। तो सतयुग में जो हम देवी देवताएं रहेंगे वो थोड़े ही होंगे, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहेंगे। फिर धीरे धीरे वृद्धि होता जाएगा, तो वृद्धि होते होते 9 लाख हो जाएगा। फिर जब त्रेता युग आएगा, त्रेता युग के लास्ट तक कितने होंगे, 33 करोड़ देवी देवताएं। जो 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है, जो भारत वर्ष में जिन देवी देवताओं की पूजा होती है, 33 करोड़ देवी देवता, तो त्रेता युग के एंडिंग तक वो 33 करोड़ आत्माएं जो देवी देवता बनने वाले हैं, वो सारी आत्माएं इस फील्ड पर, इस सृष्टि नाटक मंच पर आ जाएंगे अपना पार्ट प्ले करने, जिसका यादगार रूप आज तक है। तो ये बात बाबा ने इसमें कहा। और एक बात बाबा ने कहा, जैसे देखिए, और एक बात बाबा ने कहा कि अभी कलयुग से बदलकर सतयुग होगा, तो हम ड्रामा को समझते हैं कि ड्रामा अनुसार अभी नया चक्र शुरू होना है। तुम भी ड्रामा के वश हो, ड्रामा अनुसार बाप भी आया हुआ है, ड्रामा में 1 मिनट भी नीचे ऊपर नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पर क्या पॉइंट बाबा ने कहा, कि बाबा ने कहा जैसे कलयुग बदलकर फिर कौन सा युग आएगा, सतयुग आएगा। तो बाबा भी जैसे ड्रामा में बंधायमान है, जब भी समय होता है उनका आने का तभी वो आते हैं, क्योंकि देखिए द्वापर युग से हम क्या करने लगे, भगवान को पुकारने लगे, भगवान को पुकारते पुकारते आज यहाँ आए। परंतु अगर परमात्मा हमारी पुकार तो द्वापर युग से ही सुन रहे हैं, परंतु वो चाहे भी ना तो द्वापर युग में वो नहीं आ सकता, क्योंकि उनका ड्रामा में ही पार्ट है कि कलयुग के अंतिम समय संगम युग में ही वो आएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि जैसे आप ड्रामा में बंधायमान हो, जब ड्रामा में होता है तभी आप अपना पार्ट प्ले करने आते हो, उसी प्रकार शिव बाबा भी इस ड्रामा के बंधन में बंधायमान है। भले वो परमात्मा है, भले वो भगवान है, परंतु इस सृष्टि का रूल्स तो उनको भी पालन करना पड़ेगा ना। जैसे प्रधानमंत्री होता है, वो अगर कोई रूल्स बना दे तो वो सोचे कि नहीं ये तो पूरे जनसाधारण के लिए ही ये रूल्स है, ये तो मेरे लिए नहीं है, तो होगा क्या, कोई मानेगा उनको, नहीं मानेगा। तो प्रधानमंत्री को भी वो रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, तभी तो उनको मानेंगे ना।
तो उसी प्रकार स्वयं परमात्मा ने भी कहा कि ये सृष्टि का जो रूल्स है वो मुझे भी तो मानकर चलना पड़ेगा, वो भी कुछ कर नहीं सकता। तो बाबा कहते कि ड्रामा में 1 मिनट का भी इधर उधर नहीं हो सकता, जो होना है वो तो होगा ही। ये चक्र फिर से नए से शुरू होने वाला है कि ये सृष्टि का चक्र फिर से नए से शुरू होगा, जिससे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम, फिर से सतयुग आता है। तो अभी संगम का समय भी खत्म होने वाला है, तो अभी फिर से वो सतयुग शुरू होने वाला है। इसलिए बाबा कहते हैं कि ड्रामा का नया चक्र शुरू होने वाला है। जैसे बाबा आया, तुमने देखा कल्प बाद भी हुबहू ऐसे होगा। बाबा ने कहा अभी जैसे आपने 7 डे कोर्स किया, उसमें बाबा को जाना, अपने आप को जाना, ठीक उसी प्रकार कल्प बाद भी यही पार्ट फिर से प्ले होगा, हुबहू होगा। शास्त्र में तो कल्प की आयु लंबी लिख दी है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, बरोबर विनाश सामने खड़ा है। अभी तुम गैलप कर रहे हो, तो जानते हो बाबा को याद कर, हमको कर्मातीत अवस्था को जरूर पाना है। इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं, अभी क्या होना है, अभी विनाश सामने खड़ा है। विनाश सामने खड़ा है माना क्या, अभी सृष्टि परिवर्तन होना ही है, होने का समय अभी आ ही गया है, क्योंकि हम सारे सिचुएशन भी देख रहे हैं, परिस्थितियां भी देख रहे हैं, कैसी बातें हो रही है। आज दुनिया बिगड़ने के तरफ ही आगे बढ़ रहा है। तो इस समय में हमें क्या करना है, हमें अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाते हुए अपने पुरुषार्थ का गैलप करते रहना है, और क्या करना है, अपने आप को सतयुग के लिए तैयार कर लेना है। तो बाबा कह रहे हैं कि पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, पद भ्रष्ट हो जाएगा। कैसे पद भ्रष्ट होगा, क्योंकि देखिए अभी के कर्म से ही हमें सतयुग में अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि अभी जो कर्म करेंगे उसका रिजल्ट हमें सतयुग में जाकर मिलेगा। अब जैसे कोई स्टूडेंट पढ़ाई करता है, तो वो अच्छे से पढ़ाई करेगा, उसका रिजल्ट अच्छा होगा, तब तो उसको अच्छा जॉब मिलने वाला है, अच्छी नौकरी मिलने वाली है। अगर रिजल्ट किसी का अच्छा नहीं आएगा, अगर किसी का मार्क्स कम आ जाएगा, रिजल्ट खराब होगा, तो उससे ही पता चल जाता है कि उसका भविष्य कैसा होगा। तो ठीक उसी प्रकार हम भी अभी जैसे पढ़ाई पढ़ते हैं, तो इस पढ़ाई में भी हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। जब हमारा रिजल्ट अच्छा होगा, माना पढ़ाई अच्छे से पढ़ेंगे, तो उसका रिजल्ट भी सतयुग में हमें अच्छा मिलेगा, अच्छा पद मिलेगा। तो इसलिए बाबा ने कहा अगर अभी पुरुषार्थ अच्छा नहीं किया, तो आप समझ लो वहां पर आपका पद भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते कि पद भ्रष्ट हो जाएगा। तो बाबा कहते, और एक पॉइंट में बाबा ने कहा कि अभी तुम संगम युग पर राजयोग सीख रहे हो। हमने क्या सीखा, राजयोग। राजयोग माना राजा बनने का योग। अब किस चीज का राजा बनना है, हमें बोलिए तो किस चीज का राजा बनना है, मन का राजा बनना है। कोई ऐसा तो नहीं कोई सिंहासन में बैठ गए और राजा बन गए, ऐसे तो नहीं। राजा किसका बनना है, मन का राजा बनना है, क्योंकि कहा जाता है मन जीते जगत जीत। अगर मन के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, तो विश्व के ऊपर विजय प्राप्त हम कर सकते हैं। इसीलिए इसको राजयोग कहा जाता है, क्योंकि ये राजयोग से हम अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आज सारी प्रॉब्लम कहाँ है पता है, आज सारी प्रॉब्लम का कारण है, आज मैं आत्मा राजा अपनी सीट से नीचे उतर गई हूँ, और मेरा जो मन, जो कि मेरा सन्य है, जो कि मेरा दास है, वो मेरे सिंहासन पर बैठ गया है, जिसके कारण हम जैसे चलना चाहते हैं, मेरा मन वैसा नहीं चलना चाहता। मन दूसरी बात बोलता है और मैं कुछ और करना चाहती हूँ। तो इसी तरह से क्या होता है, हम क्या होते हैं, अपने आप से, अपने अपने संकल्पों से हम पीछे रह जाते हैं, और अपना पुरुषार्थ खुद ही हम नीचे कर देते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं इसको राजयोग कहा जाता है, क्योंकि हम जब परमात्मा के साथ कनेक्ट होते हैं,
जानते हैं इस ज्ञान को, तो ऑटोमेटिक सबसे पहले हम मन के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अभी संगम युग पर तुम राजयोग सीख रहे हो। इस संगम को ही कल्याणकारी युग कहा जाता है। संगम का ही गायन है। तो गंगा सागर का मेला लगते हैं, वह सब है भक्ति मार्ग का। यह है ज्ञान सागर, और ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगा। और एक बहुत सुंदर बात बाबा ने कहा, देखिए सिर्फ भक्ति मार्ग में क्या होता है, कुंभ मेला होता है। तो कुंभ मेले में क्या करते हैं, दूर दूर से कितने लोग आकर वहां पर डुबकी लगाने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं। सोचते कुंभ मेला माना क्या, वहां सागर और नदी का मिलन स्थल है। तो वहां पर जाकर अगर किसी ने स्नान कर लिया तो जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं, ऐसा सोचते हैं। परंतु आप देखिए, वो तो स्थूल में सागर और नदी का मिलन है, और वहां पर अगर स्नान भी कर लिया, क्यों, तो कैसे हमारे पाप धुल जाएंगे, क्योंकि पाप तो शरीर में नहीं लगा हुआ है। पाप तो कहाँ लगा हुआ है, पाप तो आत्मा में लगा हुआ है। इसीलिए स्वयं परमात्मा कहते हैं वो कुंभ मेला कौन सा है, वो कुंभ मेला का समय कौन सा है, ये संगम युग का समय है। माना अभी का समय है। वो नदी और सागर कौन है, सागर है स्वयं परमात्मा, और नदी है हम बच्चे। तो हम बच्चे जब शिव बाबा से मिलते हैं तो उनसे कनेक्ट होते हैं, तो नदी और सागर का मेला हुआ, मिलन हुआ। और जब हम मिलते हैं तो परमात्मा ज्ञान का सागर है, तो रोज जो हमें ज्ञान देते हैं, तो इसे ज्ञान की सागर में हमें हर रोज डुबकी लगाना है। और जब हम हर रोज डुबकी लगाएंगे तो आप देखिएगा आपकी आत्मा की क्या होगा, आत्मा के जो जन्म जन्मांतर के पाप है वो धुल जाएगा। क्योंकि नहलाना किसको है, शरीर को नहीं, आत्मा को नहलाना है। क्योंकि आत्मा ही तो इतने दिन तक जर्नी करके आई है। शरीर तो इस जन्म में ये मिला, दूसरे जन्म में दूसरा मिला, तीसरे जन्म में तीसरा मिला। तो शरीर में जो भी शरीर से हमने पार्ट प्ले किया, वो शरीर तो कब का जल गया। पहले के जन्म में हमने जो पाप किया, जिस शरीर के द्वारा पाप किया है, वो शरीर तो कब का जल गया। तो शरीर को नहलाने से तो पाप नहीं धुलेगा। कौन रह गया है, वो आत्मा रह गई है, उसमें ही वो संस्कार रह गए हैं, भले बुरे संस्कार हो या अच्छे संस्कार हो। तो जब हम ज्ञान सागर में हर रोज डुबकी लगाएंगे, तभी हमारे पाप धुल सकते हैं। तो ये ज्ञान सागर कौन सा है, जो परमात्मा हमें ज्ञान अमृत हर रोज देते हैं। ये जो मुरली है, इस पे जब हम डूब जाएंगे, उनकी हर बात को हम अपने अंदर समाते जाएंगे, हर एक एक बात को जीवन में धारण करते जाएंगे, तो आपके आत्मा की पाप धीरे 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 सारे पाप मिटते जाएंगे, और आप अपने आप को बहुत अच्छा फील करेंगे, हल्का फील करेंगे। क्योंकि इतने दिन जो पापों का बोझ आपके सिर पर था, वो धीरे 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 खत्म हो जाएगा। तो देखिए बाबा कितना सुंदर बात हमें बताते हैं, क्योंकि आज तक तो स्थूल में हम करते आए हैं, परंतु उसका सूक्ष्म अर्थ कितना सुंदर है ना। फिर देखिए बाबा ने लास्ट पेज में और एक बात कहा कि पुरुषार्थ करने का भी समय है। माया घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धियोग तोड़ देती है। बाबा ने कहा अभी पुरुषार्थ करने का समय है, परंतु माया कौन है, माया रावण कहते हैं। क्योंकि हमने कल जाना था रावण कौन है, वो 5 विकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। तो ये 5 विकार ही माया है। तो इस 5 विकार क्या करता है, हमारे बुद्धियों को बाबा से बार बार तुरा देती है। कैसे तुराते हैं, जैसे देखिए आपने मेडिटेशन सीखा है, कैसे परमात्मा के साथ कनेक्ट होना, अच्छे संकल्प करना। जैसे कोई एक शांत जगह पर बैठकर अपने एकदम एकाग्र होकर परमात्मा को याद करने बैठे, उनके साथ कनेक्ट होने बैठे, देखिएगा आपकी बुद्धि में आएगा अरे मैंने वो काम नहीं किया था, वो काम करना चाहिए अभी। कोई बात आएगी, उसने मुझे ऐसा बोला था, उसने मुझे ये शब्द बोला था, मेरे साथ ये हुआ था। बहुत सारी बातें हमारे मन में आती है। ये जो आ रही है वही माया है, वही रावण है। वो क्या करती है, वो हमें बाबा के साथ कनेक्ट होने नहीं देती।
क्योंकि वो चाहती है ये आत्मा मेरी बन के रहे, क्योंकि इतने दिन तक तो हम माया के वशी थे। अब माया नहीं चाहेगा कि वो फिर से अपने रियल स्वरूप में चले जाए, वो परमात्मा के पास चले जाए, वो मेरी मुट्ठी में ही रहे, वही चाहेगा। तो इसलिए वो बार बार विघ्न डालता है, परंतु हमें समझ लेना है ये माया के वार से हमें खुद अपने आप को बचाना है। तो इस प्रकार हम बचा सकते हैं। जब भी माया हमारी बुद्धियों को तुराना चाहती है, हम अपनी बुद्धियों को और अच्छे से बाबा के साथ जुड़े, और अच्छे से उधर से हटाकर परमात्मा के साथ जुड़े। तो ऐसे कर करके हमारा बुद्धियोग अच्छा करना है, परमात्मा के साथ लगाना है, और आप देखिएगा आपका पुरुषार्थ कितना आगे बढ़ता है। तो बाबा कहते हैं बाबा, माया के तूफान बहुत आते हैं, कोई तो सारे दिन में घंटा आधा घंटा भी याद नहीं करते। तो बाप कहते हैं तुम कर्म योगी हो, है ना। बाबा कहते हैं कोई बच्चे ऐसे भी हैं जैसे मेडिटेशन करने के लिए आधा घंटा भी नहीं बैठते, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं होता है। कोई कहते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम इतना बिजी रहते हैं। जैसे कोई बिजनेस वाला होगा, सारा दिन दुकान में है, तो कोई दुकान का काम करता है, तो वो बोलेगा आधा घंटा क्या 5 मिनट बैठने का भी मेरे पास समय नहीं है। तो बाबा ने बहुत सुंदर युक्ति बताया, जैसे गीता में भी बताया गया कि स्वयं परमात्मा कहते हैं तुम कर्म योगी बनो। तो कर्म योगी हमें बनना है। जैसे भले दुकान में बैठे हैं, कोई दुकानदार है, बिजनेस अपना संभाल रहे, तो आप दुकानदारी करते करते भी परमात्मा की याद में रहो कि मैं अकेला नहीं, ये दुकान किसका है, ये परमात्मा का दुकान है। मन ही मन उनको सौंप दे, वो हर चीज उनको सौंप दे। मैं बस ट्रस्टी हूँ। ट्रस्टी क्या करता है, वो बस संभालने का काम करता है, वो मालिक नहीं होता, मालिक कोई और होता है। और ट्रस्टी क्या करता है, वो बस संभालता है। तो उसी प्रकार अपने दुकान को आप मन ही मन परमात्मा को सौंप दो, और सोचो मैं ट्रस्टी हूँ, मैं ट्रस्टी होकर बस उनकी दुकान संभाल रही हूँ। वो दुकान तो उनका है, तो वो जाने सब कुछ, मैं तो अपना काम कर रही हूँ, मैं उनके साथ, वो मेरे साथ है। हर दम उनको फील करते रहना, जैसे उनकी छत्र छाया के नीचे है हम, जैसे वो मेरे मस्तक के ऊपर है, और उनका पूरा लाइट मेरे मस्तक के ऊपर है। वो मुझे देख रहा है, मुझे सुन रहा है, मैं भी उनको देख रही हूँ। ऐसे करते करते आप दुकान में बैठे बैठे भी आप क्या कर रहे हैं, परमात्मा की याद में आप अपना काम कर रहे हैं। तो आपका बिजनेस का काम भी हो रहा है, और साथ ही साथ परमात्मा की याद में हो रहा है। इसको कहते हैं कर्म योगी। तो बाबा ने कहा भले आप टाइम निकाल कर बैठ नहीं पा रहे हो, परंतु आप कर्म करते करते भी परमात्मा को याद करो। जैसे कोई माताएं है, वो कोई खाना बना रहे हैं, कोई झाड़ू पोछा कर रहे हैं, घर का साफ सफाई कर रहे हैं, तो उस समय भी परमात्मा को लेकर अगर कार्य करेंगे तो देखिए 1 घंटा का काम आधे घंटे में हो जाएगा, क्योंकि आपके साथ परमात्मा है। इतने दिन तक तो आप अकेले कर रहे थे, और जब परमात्मा को अपने साथ महसूस करेंगे, उनकी याद में खोकर करेंगे, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो इस तरह से हम कर्मयोगी बन सकते हैं, जो बाबा ने कहा। बाप कहते हैं तुम कर्म योगी हो। तो बाबा ऐसे कह रहे हैं, और एक बात कहा कि तुम बच्चों को अंधों की लाठी बनना है। बाबा ने कितनी सुंदर शब्द कहा कि तुम्हें अंधों की लाठी बनना है। तो अंधों की लाठी कैसे बनेंगे बताइए। तो अंधा कौन है, या कौन से अंधे को बताया गया है, वो है जिनके पास ज्ञान का नेत्र नहीं है। क्योंकि आज देखिए हमने जिस दिन से ये 7 डे कोर्स शुरू किया है, तब से हमारा ज्ञान चक्षु खुल गया है, तृतीय नेत्र खुल गया है। क्योंकि देखिए हर देवी देवताओं का कितने नेत्र दिखाते हैं, ये 2 आंखें तो होती ही है, साथ ही साथ या मस्तक में भी एक आंखें दिखाते हैं। वो आंख कौन सा आंख है, वो हमारा तृतीय नेत्र है, तीसरा नेत्र है, जो कि मैं आत्मा हूँ। ये ज्ञान मुझ में जब आ जाता है कि मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूँ, ये ज्ञान मेरे अंदर आ गया, तो मेरे तृतीय नेत्र खुल गया। और खुल जाने के तुरंत ही हम क्या बन जाते हैं, हम
में दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाते हैं। हम जो अंधे थे और हमें ज्ञान नेत्र प्रदान हो जाता है। इससे हम हर चीज को देख सकते हैं जो आज तक नहीं देख पा रहे थे। जिस अंधकार में डूबे हुए थे, फिर से हमें रोशनी का पता चल जाता है। तो जब से हमारा तृतीय नेत्र खुल गया, अब हमारा काम है हर एक का तृतीय नेत्र खोलना। कि तो जो भी अंधे है, माना अज्ञान के अंधकार में है, जो अपने आप को नहीं जानते, अपने पिता को नहीं जानते, उन सभी को परमात्मा का ज्ञान देना है। जो हमने पाया, जिस अनुभूति को हमने किया, वो दूसरों को भी कराने का दायित्व मेरा है। तो जब हम दूसरों को भी कराएंगे तो क्या हुआ, हमने अंधे को लाठी दिया, माना अंधे का लाठी बना। तो जब हमने दूसरों को भी ज्ञान दिया, माना उनको भी रोशनी का रास्ता दिखाया, और वो भी क्या बन गए, वो भी अंधेरे से रोशनी में आ गए। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हें अंधों का लाठी बनना है। तो इसी तरह से बाबा रोज हर एक पॉइंट का बहुत सुंदर अच्छे एक एक पॉइंट पे सुंदर से विस्तार करते हैं। फिर लास्ट में बाबा जब मुरली कंप्लीट होती है, तब बाबा हमें याद प्यार देते हैं। कैसी याद प्यार देते हैं, देखिए। कहते हैं मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा क्या कहते, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चे। सिकिलधे शब्द का अर्थ है कितने दिनों से हम बिछुड़े हुए बच्चे। क्योंकि हमने देखिए, हम संगम युग में ही तो हम भगवान को जानते हैं, अपने पिता को जानते हैं। उसके बाद तो सतयुग में ट्रांसफर हो जाते हैं, और जब सतयुग में ट्रांसफर हो जाते हैं, हम अपने पिता को फिर से भूल जाते हैं, और शिव बाबा भी अपने धाम में चले जाते हैं, और हम फिर से अपनी जर्नी शुरू करते हैं। फिर जर्नी करते 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 फिर कब जाकर मिलते हैं, फिर वो संगम युग में जाकर ही मिलते हैं। तो ये सृष्टि का चक्र 5000 वर्ष का है। तो वो 5000 वर्ष के बाद हम फिर से परमात्मा से मिलते हैं। तो कितने दिन बाद मिलते हैं। तो इसलिए बाबा कहते तुम मेरे सिक्के लधे बच्चे हो, माना बहुत दिनों से बिछड़ा हुआ बच्चा हो। इसलिए बाबा कहते मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का। मात पिता, क्योंकि शिव बाबा हमारा माँ भी है तो हमारा पिता भी है। तो बाप दादा का, क्योंकि शिव बाबा और ब्रह्मा दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। याद प्यार भी देते हैं और साथ ही साथ गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग क्यों करते हैं, क्योंकि परमात्मा मुरली हमें सुबह ही सुनना चाहिए। मेनली तो सुबह ही सुनना चाहिए, क्योंकि सुबह का समय हमारा माइंड फ्रेश होता है। और जब हमने सुबह सुबह परमात्मा की वाणी सुन ली, तो सारे दिन के लिए जैसे हम रिफ्रेश हो जाएंगे, एकदम फ्रेश हो जाएंगे, और पूरे दिन इस ज्ञान को, जो भी हमने ज्ञान सुना, उसको अपने जीवन में धारण कर सकेंगे। पूरे दिन के लिए जैसे हमें कोई होमवर्क मिल जाएगा, और हम इन बातों को अप्लाई कर पाएंगे। फिर रात को हम चेक कर सकेंगे कि किन बातों में हमने ध्यान दे पाया और किस में नहीं ध्यान दे पाया। तो इसलिए बाबा गुड मॉर्निंग करते हैं। तो रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी क्यों, क्योंकि बाबा तो हमें हमारी आत्मा को देखते हैं, हमारे शरीर को नहीं, क्योंकि वो स्वयं निराकार है। तो वो भी हमें निराकार अपनी असली स्वरूप में ही देखते हैं। इसलिए रूहानी, रूह माना आत्मा, ज्योति, उस रूहानी, इसीलिए उसको कहते हैं रूहानी। तो रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा भी रूह है तो हम बच्चे भी रूह है, तो बाबा हमें क्या करते हैं, नमस्ते करते हैं। तो देखिए, बाबा स्वयं भगवान होकर भी बच्चों को नमस्ते करते हैं, तो हम बच्चों को भी क्या करना चाहिए, बाबा को गुड मॉर्निंग भी करना चाहिए, तो नमस्ते भी करना चाहिए। तो इसीलिए हम भी बाबा को कहते हैं कि हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो ऐसे करके हम बाबा को, बाबा भी याद प्यार देते हैं और हम भी बाबा को याद प्यार देते हैं। उसके बाद बाबा
पूरे मुरली का जो एसेंस, जैसे ये 4 पेज की मुरली होती है, तो 4 पेज की मुरली तो याद रखना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि कोई पॉइंट याद रहेगा, कोई पॉइंट नहीं रहेगा। इसलिए बाबा शॉर्ट में पूरी मुरली का जो सार है वो 2 लाइन में बताते हैं। दो 2 लाइन होता है। जैसे फर्स्ट लाइन क्या है, फर्स्ट नंबर में बताया बाबा ने, धारणा के लिए मुख्य सार, माना जिस बात को पूरी मुरली में से, जिस बात को मुझे धारण करना है, जो मेन पॉइंट है पूरी मुरली में से, उसको जीवन में धारण करना है। क्या है? सबसे पहला पॉइंट, कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा पूरे दिन में हमें कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। अब आप कहेंगे 8 घंटा हम मेडिटेशन में बैठे रहे तो फिर कैसे होगा? अब बाबा ने ये भी तो कहा कि 8 घंटा आप बैठ के नहीं कर पाओगे, परंतु कर्म योगी तो बन सकते हो। आप कोई भी काम कर रहे हो, उस काम करते करते भी आप परमात्मा की याद में करो, परमात्मा को साथ लेकर करो, वो भी तो मेडिटेशन है। देखिए, मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि आप एक जगह बैठकर ही आप मेडिटेशन कर रहे हो, ऐसा कर परमात्मा से बातें कर रहे हो या उनसे शक्तियां ले रहे हो, नहीं। मेडिटेशन है ये भी है कि आप चलते फिरते उठते बैठते कोई भी कार्य करते भी आप उनके साथ कनेक्ट हो सकते हो। कैसे? जैसे आपको मैंने अभी भी समझाया, कोई भी कार्य कर रहे हो उनको अपने साथ महसूस करो, मैं अकेला नहीं, वो है मेरे साथ है। मन से एकदम चुप होकर, शांत होकर आप उनसे कनेक्ट हो जाओ, तो देखिए आपका कार्य भी बहुत अच्छा होगा, और जो कार्य 1 घंटे में होने वाला था वो बहुत जल्दी हो जाएगा। आप फील करेंगे, तब ऐसा लगेगा मैं अकेला नहीं, मेरे साथ कोई है। तो इसलिए बाबा कहते कम से कम 8 घंटा बाबा की याद में रहना है, ये पुरुषार्थ हमें करना है। अपनी अवस्था अचल अडोल रखने के लिए याद का अभ्यास बढ़ाना है। अपनी अवस्था को अचल अडोल, से पहले भी बोला है, अचल अडोल माना कोई भी परिस्थिति अचानक आने वाली होती है। तो अगर जैसे कोई आप बिजनेसमैन है, तो वो बिजनेस कर रहा है, अचानक उसके बिजनेस में कोई नुकसान हो गया, तो वो क्या हो जाता है, बहुत डर जाता है, बहुत घबरा जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है। तो माना क्या, स्थिति नीचे हो गई, है ना, अप एंड डाउन हो गया। तो इसीलिए बाबा ने कहा नहीं, उस परिस्थिति में भी भले कितना भी बिजनेस में लॉस हो गया, उसके बाद भी हमें अपनी स्थिति को अचल रखना है। कोई बात नहीं, आज इतना जो लॉस हुआ इसके पीछे भी कुछ कल्याण है, शायद से मुझे उससे भी ज्यादा कुछ मिलने वाला है। ये पॉजिटिव सोच से आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को अचल अडोल रख सकते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा इसके लिए क्या चाहिए, जितना बाबा को हम याद करते जाएंगे हमारी स्थिति अचल अडोल बनती जाएगी। तो बाबा से जितना कनेक्ट रहेंगे तब ऐसा लगेगा हर परिस्थिति में स्वयं परमात्मा मेरे साथ है। चाहे कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, वो परिस्थिति मेरे सामने नहीं, वो परमात्मा के सामने है। अगर कोई भी परिस्थिति आएगी कि मेरे साथ कौन है, वो सर्वशक्तिमान है, तो वो परिस्थिति सबसे पहले किससे गुजर कर मेरे पास आएगी, परमात्मा से गुजर कर मेरे पास आएगी, क्योंकि वो मेरे साथ है ना। जैसे बच्चा होता है, बच्चा अपने पिता के साथ होता है, जैसे सामने कोई विघ्न आ गया तो वो विघ्न सबसे पहले कौन फेस करेगा, बच्चा करेगा या उसका पिता करेगा, इसका माँ करेगा। उसके माता पिता अगर उसके साथ है तो बच्चे के पास वो विघ्न आने से पहले उसके माता पिता करेंगे उसका फेस। तो ठीक उसी प्रकार हम भी वो परमात्मा के संतान हैं, हमारे सामने भी अगर कोई विघ्न आते हैं, अगर वो हमारे साथ है तो वो विघ्न परमात्मा से गुजर कर फिर हमारे पास आएगी। तो परमात्मा सर्वशक्तिमान है, उसके सामने तो कोई विघ्न आ ही नहीं सकता, आए भी वो टिकेगा नहीं, तो फिर हमारे पास तो आने की बात ही नहीं, है ना। तो ऐसे बाबा ने कहा बाबा की याद को बढ़ाते जाओ तो अचल अडोल स्थिति हो जाएगी। गफलत नहीं करना, इसलिए बाबा कहते हैं हमें गफलत नहीं करना। गफलत कैसे करते, अच्छा करेंगे, आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे, ऐसे कर करके हम गफलत करते रहते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा गफलत नहीं करना, जो करना है अभी करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए कहा जाता है कि अगर अभी नहीं किया तो कभी नहीं हो सकता। देखिएगा, अब कोई भी कार्य अगर आज कर लिया तो कर लिया, और
कल के ऊपर छोड़ दिया तो ये कार्य कल कल करते करते क्या हो जाएगा, कहा जाता है कल कल करते करते काल खा जाता है। इसलिए कभी भी काल के ऊपर, कल के ऊपर नहीं छोड़ना है, जो करना है अभी करना है। फिर सेकंड पॉइंट में कहा बाबा ने, यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। ये जो ड्रामा है ये बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए किसी पर भी नाराज नहीं होना, निश्चय बुद्धि बनना है। बाबा ने कहा कि हमें एक्यूरेट चलना है, किसी पर भी नाराज नहीं होना। फिर बाबा ने वरदान दिया, हर रोज मुरली में एक वरदान, एक ब्लेसिंग देते हैं। देखिए हमने भक्ति मार्ग में भगवान से आशीर्वाद मांगने के लिए हमने कितना कुछ नहीं किया, और स्वयं परमात्मा हर रोज अपनी वाणी में एक वरदान, एक ब्लेसिंग हमें देते हैं, और उसमें कहते हैं, देखिए आज का वरदान क्या दिया, दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले माया जी विजयी भव। दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले माया जी विजयी भव। तो दिल में सदा एक राम, राम माना शिव बाबा को बसाकर रखो, और सच्ची सेवा करने वाले, जब हम दिल से बाबा की सेवा करेंगे, चाहे मन से सेवा करे, चाहे तन से सेवा करे, हाँ चाहे धन से सेवा करे, कैसे भी बाबा की सेवा करे, तो तो क्या होगा, सेवा करने वाले माया जी विजयी भव, और माया के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं और विजयी बन सकते हैं। तो ऐसे बाबा रोज हमें वरदान देते हैं। फिर बाबा स्लोगन देते हैं। स्लोगन माना जो पूरी मुरली का जो एक एसेंस है, वो लास्ट में बाबा शॉर्ट में एक लाइन में कहते हैं। स्लोगन है, जैसे आज का स्लोगन बाबा ने कहा, जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे आप बाप के साथ कंबाइंड रहो। जैसे मैं आत्मा और शरीर कंबाइंड है, तो बाबा ने कहा ऐसे बाबा के साथ आप सदा कंबाइंड रहो। ऐसे जैसे हमेशा सोचना है कि जैसे मैं और मेरा बाबा कंबाइंड है, जैसे मैं और बाबा एक साथ है, जैसे ज्योति ज्योति में मिल गया है, और बाबा की सर्व शक्तियां मेरे अंदर आती जा रही है। बाबा जो सुख का सागर है, शांति का सागर है, वो सारी शक्तियां मेरे अंदर आ रही है, और मैं फुल चार्ज हो रही हूँ, हर बात से मैं डिटैच होती जा रही हूँ। तो ऐसा सोचना, ऐसे सोच कर चलना, ये है कमांड स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाना। तो ऐसे ही कमांड रहकर हमें सारा दिन चलना है। तो ऐसे करके बाबा हर रोज मुरली चलाते हैं, हमें कैसे चलना चाहिए, कैसा हमें धारण करना चाहिए, हर परिस्थिति में कैसे कैसे हमारे अंदर स्ट्रांगनेस आएगी, परिस्थितियां कैसे हमें सिखाना चाहती है, कोई तोहफा देने आते हैं, इसमें घबराना नहीं है। देखिए आपके मन में इतनी शक्ति मिलेगी हर रोज सुनने से। तो देखिए सुन के, जैसे आज सुना ना, अच्छा तो लगा ना, क्योंकि स्वयं भगवान कह रहा है, ये कोई साधारण व्यक्ति की शब्द नहीं है, एक एक शब्द में डूब जाना चाहिए। वो गोप गोपिकाएं जैसे मुरली की धुन सुनकर डूब जाते थे, वैसा ही हमें डूब जाना है। ठीक है, तो इस तरह रोज आप मुरली सुनेंगे। जैसे इतने दिन तक तो आप 7:30 से 8:30 तक आपने हर क्लास अटेंड किया होगा। जैसे 8वां दिन है, तो ऐसे अटेंड किया होगा, तो हर रोज का मुरली आप 7 से 8 बजे से 8 बजे तक, 7 बजे से लेकर 8 बजे तक हर रोज मुरली होगी, हर डे का मुरली होगा, हर तारीख का मुरली होगा, वो आप अटेंड करें। अभी तक तो 7:30 बजे तक था, अभी कल से 7 से 8 बजे तक का क्लास होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप जितने भी लोगों ने ये 7 डे कोर्स कंप्लीट किया है, तो आप इसको सिर्फ इतने दिन तक ही खत्म कर दे, नहीं, आगे भी उसको सुनते जाए, और तभी आपको इसका फल प्राप्त होगा। क्योंकि हर रोज परमात्मा की वाणी सुनेंगे तो आप एकदम मन से रिफ्रेश हो जाएंगे, और देखिएगा आपका मन कितना तरोताजा हो जाता है ना। तो आज यही खत्म करते हैं, आज का सेशन यही कंप्लीट करते हैं। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप जिन लोगों ने भी ये 7 डे कोर्स अटेंड किया, आप सभी ने ध्यान पूर्वक सुना, और बहुत सारी बातों को आपने जाना होगा,
क्योंकि ये स्वयं परमात्मा का ज्ञान है। इसीलिए आप जिन लोगों ने भी सुना तो उन सभी को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और आगे भी आप इस परमात्मा वाणी को सुनते रहिए। तो आज यही खत्म करते हैं। ओम शांति।